हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जिन बच्चों का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम होने वाला है उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे साथी। सभी लोग इस वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर देखिएगा। जिनका जिनका प्रथम पारी में एग्जाम होने वाला है उनके लिए ओरिजिनल पेपर आ चुका है, तो सभी लोग जरूर ही देख कर जाएंगे मेरे प्यारे साथी। और आपका जो सब्जेक्ट कोड होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 112 होने वाला है और आपका जो कोड होने वाला है वो आई होने वाला है बच्चे। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएंगे ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े कि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा था बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ मेरे प्यारे साथी। जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो जल्दी से पहला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग वायु में अभिसारी लेंस है बच्चों, ये बताओगे आप लोग। और जिन बच्चे जो भी नए बच्चे आए हैं सभी लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास ताकि आपके जो दोस्त है ना वो भी देख पाए बच्चों। ठीक है, चलो जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर इसका क्या होने वाला है। देखो आपसे कहता है वायु में अपसारी लेंस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बताओ आप लोग वायु में अपसारी लेंस क्या होते हैं। आप सभी लोग कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा कांच का जो उत्तल लेंस होता है वायु में अभिसारी लेंस कहलाता है। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ जाता हूं बच्चों। अगले सवाल में सभी लोग बताओगे आप लोग, कहता है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग। देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर सवाल का, इसका मतलब हो गया इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 2 गुनी होगी बच्चे। सी नंबर ऑप्शन होगा 40 सेंटीमीटर, याद रखोगे आप लोग। अगला सवाल बताओ बाबू, 3 नंबर सवाल है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है मेरे प्यारे बच्चे। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित लेगा बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है। देखो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ आप लोग राइट आंसर इसका क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। याद रखोगे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आई बराबर आप लोग सूत्र लगा सकते हैं 120 बटा 2, नहीं भाई 1200 बटा आप लोग कर लीजिएगा 220। इसको जब हम लोग काटेंगे ना तो 0.18 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप लोग कर सकते हैं। चलो अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, बता इंद्रधनुष रंगीन इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चे। 4 नंबर सवाल का जवाब बोलो बाबू, क्या होने वाला है। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, तो आपसे कहेगा मेरे प्यारे बच्चे इसका उत्तर क्या लगाओगे आप लोग। आप कहेंगे है ना, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। चलो बाबू अगला सवाल आपके सामने 5 नंबर, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, इसका परावर्तन का कोण क्या हो जाएगा। इसमें परावर्तन का कोण कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। 0 डिग्री हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग 0 डिग्री हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखोगे बाबू। 6ठा नंबर सवाल है, किलोवाट मात्रक होता है, ये बताओ बाबू। किलोवाट जो है वो मात्रक होता है, जल्दी बताओ बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। विद्युत धारा का होता है, विद्युत ऊर्जा का है ना। KWH किसका होता है, तो विद्युत ऊर्जा का होता है मेरे प्यारे बच्चे। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का होता है बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। अगला है सामने आपके सामने 7 नंबर सवाल आपके सामने बताएंगे, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। याद रखोगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल आपके सामने, ये बताओगे आप लोग 8 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आपका। 8 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है। सेल का विद्युत वाहक बल है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने है 9 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, R बराबर 2F होता है। अगला सवाल बताओ बाबू क्या होगा आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है बच्चों। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो आप लोग कहेंगे उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, उत्तल लेंस होता है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। मानव नेत्र है ना, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है बच्चों।
निम्न में से किस भाग पर मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है? आप सभी कहेंगे रेटिना पर बनता है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस सिद्धांत पर? विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल आपके सामने, बताओ बाबू। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? कोयला होगा मेरे प्यारे बच्चे, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, कोयला। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल आपके सामने, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन याद रखोगे आप लोग। 16 नंबर है, सूर्य तथा अन्य तारों के की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चे? 16 नंबर सवाल, बताओ आप लोग क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका, नाभिकीय संलयन याद रखिएगा। 17 नंबर, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है बच्चे? दर्पण का सूत्र कौन हो जाएगा आपका? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर आपका करेक्ट होने वाला है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है बच्चों, ये भी याद रखोगे आप लोग हमेशा। अगला बताओ बाबू क्या होने वाला, राइट आंसर आपका। अगला टिंडल पर है ना, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है बच्चे? जहाँ, तो याद रखिएगा जंगल में, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, जंगल में देखा जा सकता है। अगला है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की जो व्याख्या है अब बर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ए नंबर ऑप्शन। अगला है 20 नंबर, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बच्चों, बताओ आप लोग क्या होने वाला है बच्चों, सभी लोग बताओगे। तो समान रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है बच्चों, सी नंबर याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर है, विद्युत परिपथ है ना, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? 22 नंबर सवाल का जवाब बोलो बाबू। याद रखिए आप लोग, फैराडे के द्वारा किया गया है, ए नंबर ऑप्शन, फैराडे के द्वारा किया गया है। अगला बताओ बाबू क्या होने वाला है? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो याद रखेंगे आप लोग, विद्युत मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? 24 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ पर मीटर इनवर्स दिया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? 25 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है आपका? याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये बताओ बाबू। 26 नंबर सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया है? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका, फैराडे के द्वारा किया गया है, बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। 1 किलो वाट बराबर होता है बच्चों, 27 नंबर, 1 किलो वाट बराबर कितना जूल होता है? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल कहा जाता है, बी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है, राइट आंसर आपका। देखो बाबू, अगला सवाल आपके सामने है, ये दिया गया, कहता है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की जो गति है वो क्या हो जाती है? तो उपचयन की जो गति है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या हो जाती है आपकी? आप कहेंगे आप लोग धीमी हो जाती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? धीमी हो जाती है बच्चों, ठीक है, धीमी हो जाती है। 29 नंबर सवाल का उत्तर होगा ए नंबर। अगला है 30 नंबर, ये जो आपके सामने जो समीकरण दिया गया है यह किस अभिक्रिया को दर्शाता है? ये जो समीकरण दिया गया है यह किस अभिक्रिया को दर्शाता है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ए नंबर ऑप्शन, कॉपर का ऑक्सीकरण। अगला बताओ वो क्या होने वाला, राइट आंसर आपका, कहता है कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है जी? याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, Na3PO4। 32 नंबर है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है? तो है ना, 32 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? याद रखेंगे, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है, सी नंबर। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है बच्चों, 33 नंबर सवाल।
33 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? याद रखिएगा समान होती है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। समान होती है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है 34 नंबर। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अवक्षेपण। निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक है बच्चों? कौन प्राकृतिक सूचक है, ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर? याद रखिएगा हल्दी होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हल्दी होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, हल्दी। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? आप लोग याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है वह श्वेत होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, श्वेत होता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर है। ये जो आपके सामने जो समीकरण दिया गया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? जब एक जब टूटता है तो दो या दो से अधिक चीज बनता है, उसी को हम लोग वियोजन कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होगा? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच, बी नंबर ऑप्शन। रक्त में शर्करा के स्तर को कौन नियंत्रित करता है, ये बताइए बाबू क्या होने वाला है राइट आंसर आपका? तो रक्त में शर्करा के स्तर को इंसुलिन नियंत्रित करता है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है बच्चों? 40 नंबर सवाल बताइए आप लोग, कौन आयनिक यौगिक है? याद रखिएगा आयनिक यौगिक का मतलब होता है जो आयन छोड़ता है, तो याद रखेंगे इसमें Ca+ होता है और Cl- होता है, दोनों के बीच क्या होता है? आयनिक यौगिक बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, ओजोन के एक अणु में कार्बन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो O3 होती है बच्चों, 3 होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्ति में होते हैं? तो क्षैतिज पंक्ति में कितने आवर्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप कहेंगे आवर्त कितने होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम होता है। अगला बताओगे 44 नंबर है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, बी नंबर आप लोग इसको याद रखिएगा, 8 होती है। अगला है एथेनॉल का क्या नाम? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चों? तो एनॉल का मतलब होता है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब होता है OH, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, OH होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 46 नंबर है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वह क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अभिकारक कहलाता है। साधारण नाम का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, ये बताइए आप लोग, 47 का उत्तर। तो साधारण नाम का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? याद रखिए आप लोग, NaCl होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, NaCl होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 48 नंबर सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इनमें से कौन मुख्यतः बायोगैस है? आप लोग याद रखेंगे आप लोग, बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। अगला आपके सामने कार्बन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओगे आप लोग, कार्बन क्या है? आप कहेंगे अधातु है, इसकी परमाणु संख्या अच्छा होती है और इसका जो भातम कक्षा में वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बारे में ये भी पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 51 नंबर, किसी है ना जीव की जीनी संरचना कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जीनोटाइप, बी नंबर ऑप्शन। अगला है आपके सामने, ये बताइए आप लोग, मैदानी मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में है ना तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? तो 52 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा आपका? डी नंबर याद रखिएगा, सर्प होता है, डी नंबर ऑप्शन। 53 नंबर है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है बच्चों, एनीमिया होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एनीमिया होता है, याद रखेंगे आप लोग। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है बच्चों, ये बोलिएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर आपका? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी पोषण होता है, बी नंबर याद रखिएगा आप लोग, मृतजीवी पोषण होता है। ऑक्सीजन है बच्चों, ये बताओगे आप लोग, 55 नंबर सवाल का उत्तर क्या होने वाला है? ऑक्सीजन क्या होता है? तो हार्मोन है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, ऑक्सीजन जो है वो हार्मोन है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, मानव में डायलिसिस थैली है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग, 56 नंबर सवाल का उत्तर। याद रखेंगे, नेफ्रॉन होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डायलिसिस थैली होता है यही।
आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब बोलोगे बाबू क्या होने वाला है राइट आंसर आपका। देखिए अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, बताओगे आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। इसका जवाब बोलिएगा आप लोग। 57 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, करेक्ट ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, डी नंबर होने वाला, याद रखिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। तो एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर सवाल का जवाब बोलिएगा आप लोग क्या होने वाला है। कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ईस्ट में होता है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ईस्ट में होता है। 60 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर है वो साफ जल में उत्पन्न होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, साफ जल में उत्पन्न होता है। अगला है कि ओजोन परत पाई जाती है, 61 नंबर सवाल बताइए आप लोग। तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। 62 है आपके सामने कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या होता है बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, उत्पादक कहते हैं, ए नंबर ऑप्शन। अगला है 63 नंबर, एटीपी क्या होता है बच्चों, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है। तो ऊर्जा का वाहक होता है, ऊर्जा का संग्राहक होता है, ऊर्जा का सिक्का होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, इनमें से सभी याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है 64 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर CO2 जल हो जाएगा, क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला, ग्लूकोज का निर्माण होता है बच्चों, याद रखिएगा भोजन का निर्माण होता है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, ये बताओगे आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। अगला है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जवाब बोलिएगा आप लोग। प्रकाश ये नहीं, इसका होता है 66 नंबर, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का जो है ना मोचन होता है मेरे प्यारे बच्चे, कहाँ होता है, तो याद रखिएगा शुक्र वाहिका में, बी नंबर ऑप्शन। अगला है ओजोन परत के क्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो ओजोन परत के क्षय से त्वचा कैंसर होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। एक नर हार्मोन है बच्चे, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो कौन नर हार्मोन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। अगला है आपके सामने, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो शुक्राणु का निर्माण होता है, आप कहेंगे वृषण में होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 70 नंबर है, मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो मछलियों के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। अगला है 71 नंबर, निम्नांकित में से कौन पुनर्रुद्वन का उदाहरण है। तो कौन कौन पुनर्रुद्वन का उदाहरण है, तो हाइड्रा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन याद रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। आगे 72 नंबर सवाल का जवाब बोलिए बाबू क्या होगा। प्रकाश की ओर प्ररोहण की गति होती है। तो प्रकाश की ओर प्ररोहण की जो गति होती है उसको प्रकाशिकी अनुवर्तन कहते हैं, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, बताइएगा आप लोग क्या होगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन यूरोक्रोम के कारण, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। 74 नंबर है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका निर्माण इसका निर्माण किसका होना आवश्यक होता है, ये बताइएगा आप लोग। तो थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए कौन से चीज की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो मस्सा जो है बच्चों वो राइट आंसर आपका होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला 76 नंबर सवाल है, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो याद रखिएगा कोशिकीय ईंधन जो है वो क्या होगा आपका, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, ग्लूकोज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो है ना स्वस्थ व्यक्ति का है ना सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है बच्चों, 77 नंबर सवाल। तो याद रखिएगा स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 120 mmHg। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर ऑप्शन पिनियल, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जल्दी से इसका जवाब बोलोगे आप लोग। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। 80 नंबर है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है।
तो सजीवों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया का, अमोनिया का, यूरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी ऑल हो जाएगा आपका। ऑल होगा मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ मेरे प्यारे साथी चाहिए तो आप लोग का नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ होगा, सबसे ऊपर में ही व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वहाँ पर जाकर ज्वाइन आप लोग हो सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और बच्चों थैंक यू, और आप लोग पढ़ते रहिए। और जो बच्चे नए आए होंगे क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और जो नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।